कुछ लीलाएं अविश्वसनीय होती हैं, लेकिन कहते हैं ना, बाबा को आने के लिए कोई दरवाजे खिड़कियों की ज़रूरत नहीं। बाबा ने खुद कहा है ना, आई नीड नो डोर्स एंड विंडोज़ टू एंटर इनटू माय डिवोटीज़ हाउस। तो बाबा कैसे आएंगे ना, वो बाबा जानते हैं, और वो तय किए रहते हैं। ये जो डिवोटी है ना, इनकी शहर में इन्होंने अच्छी पढ़ाई की थी और इनकी एक अच्छी जॉब लगी थी। शुरू में सैलरी बहुत कम भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, पर हाँ, जिस गरीबी के परिवेश से ये निकल के आए थे, उस हिसाब से इनके लिए बहुत ज़्यादा सैलरी थी। ठीक है, पर क्योंकि इन्होंने और बड़े शहर को ऑप्ट नहीं किया, तो थोड़ी कम सैलरी थी। और इसलिए नहीं किया क्योंकि इस शहर से ये अपने घर आराम से जा सकते थे। अब होता ये है ना कि कुछ फंड्स को लेकर कुछ डिस्प्यूट हो गया था, जिसके वजह से इन सब की सैलरी 4.5 महीने लगभग लेट होने वाली थी। ठीक है, और ये तो 4.5 ही महीने हुई, सबको लग रहा था 6-7 महीने लेट भी हो सकती है। अब कोई नया नया बच्चा जिसने कमाना शुरू किया हो, पहले तो 1 महीने इन्होंने पैसे उठाए थे, 1 नहीं 2-3 महीने, और मतलब 1 या 2 महीने इन्होंने लिखा था, कुछ ऐसे ही इन्होंने, मतलब 1-2 सैलरी इन्होंने उठाई थी। उसके बाद इनकी सैलरी का पे रोक लग हो गया था, इनकी नहीं सभी की सैलरी रुक गई थी। और पैसे तो देखिए एक एक मिलने वाले थे, जाना कहीं नहीं था पैसा, लेकिन पहली जो सैलरी मिली थी वो तो पूरा ख़त्म हो चुका था, कुछ तो ऐसे बचाया नहीं था। अभी नया नया किसको पता रहता कि सैलरी ही नहीं आएगी। और जो व्यक्ति शुरू से बहुत गरीबी में रहा हो, वो पहले उसको अगर अच्छी सैलरी मिलेगी तो वो यही सोचेगा ना कि पहले मैं ठीक से खाऊं पीऊं पहनूं ओढ़ूं रहूं, उसके बाद बचाना है। पहले कुछ पैसे अपने ऊपर, कुछ शुरू की तनख्वाह खर्च करनी है। तो इन्होंने अपने ऊपर, अपने माता पिता, गांव वालों के ऊपर जो हो सकता था इन्होंने खर्च किया, पर पैसे पूरे ख़त्म हो गए। अब पता है, बाबा ना इनको शुरू से ये चीज़ इनके मन में डाल के रखे थे कि अनावश्यक या फिजूल खर्च से बचो। कई दफ़ा संदेश भी ये सुनते थे, तो इनको फील होता था कि बाबा ये समझा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को, अंदर की इंट्यूशन को ना फॉलो नहीं किया कि बाबा कह रहे हैं कि तुम पैसे जो है ना अनावश्यक रूप से फ़िजूल खर्च मत करो। और इन्होंने फ़िजूल खर्च करके अपने 2 महीने की पूरी सैलरी ख़त्म कर ली। अब ये नई परेशानी आ गई। अब आया है 2 महीना हुआ है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था दफ्तर में जो इनको पैसे कुछ एडवांस देता या कुछ अपने तरफ से इनको कर्ज देता। इन्होंने मांगने की कोशिश की तो कोई भी रेडी नहीं था। और आपको पता है, जब बाबा अपने बच्चों को शिक्षा देने पे आते हैं ना, तो किसी भी हद तक जाके दे सकते हैं। अब पता है इनके साथ क्या हो गया, इनको कहीं से पैसे वैसे कुछ नहीं मिल रहे थे। जहाँ भी ये एक फ़्लैट लेके 1 BHK फ्लैट पे शिफ्ट होने वाले थे, और हो नहीं पाए थे क्योंकि इनका जो कमरा था ना, वो एक छोटा सा कमरा इनको दिलवाया गया था ये किराए पे, और जिसका वॉशरूम जो था वो पब्लिक वॉशरूम था। मतलब 6-7 रेंटर्स उसी वॉशरूम को यूज़ करते थे। वॉशरूम गंदा नहीं था, बट हाँ, वो पर्सनल नहीं था, वो 6-7 लोगों पे एक कम्युनिटी वॉशरूम जैसा था। तो इनका किराया आता था 1200 रुपये का, और अब अच्छी सैलरी थी तो इसमें क्यों रहेंगे, अब थोड़ा अच्छा दे के रहेंगे। 10,000 12,000 रुपये किराया लगेंगे तो लगेंगे, अब अच्छा फ्लैट लेंगे, ये था इनके मन में। पर अब कैसी बाबा की लीला होनी है वो तो बाबा ही जानेंगे। इनको ना तो कोई बैंक वाले लोन देने को तैयार, क्योंकि इनके खुद के अकाउंट में एक पैसे नहीं बचे हैं। घर वाले से किस मुंह से पैसा मांगेंगे, क्योंकि घर वालों को तो के ऊपर तो इन्होंने ही खर्च कर दिया। वो लोग सोच रहे हैं कि बच्चे के पास बहुत पैसा है, और अब करेंगे क्या। और आपको पता है, मैंने कहा ना, बाबा जब सिखाने पे आते हैं और अपने बच्चों को जब कोई बात कहते हैं और हम नहीं सुनते हैं, तो किसी भी तरह से सिखाते हैं। बहुत हताश उदास होके एक दिन ये, मतलब एक दुकान में बैठे हुए थे, ठीक है, और रोटी खा रहे थे। ये रोटी खा रहे थे नमक लगा के। तो उसी समय क्या हुआ ना कि वो दुकान इनके घर की या दफ्तर के पास नहीं था, थोड़ा दूर था। ठीक है, ये चाय पीने गए थे, रोटी खा रहे थे। तो उसी समय क्या होता है ना कि इन्होंने एकदम से पूछा कि आपके पास कुछ काम मिलेगा क्या। तो उन्होंने कहा कि सारे काम में तो ऑक्यूपाइड है जी, हमारे पास बहुत सारे वर्कर्स हैं, लेकिन हाँ, बर्तन धोने का काम आपको मिल सकता है। और आपको पता है, 1800 रुपये में इनको बर्तन धोना था एक बार आके। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पे जाके इनको बर्तन धोना था, जो कि ये अपने ऑफिस के बाद। और आप ये बात सोचिए ना कि इनका कितना
मतलब घर में बहुत गरीबी थी, कोई व्यक्ति इनकी हेल्प नहीं कर सकता था और इन्होंने बहुत गरीबी देखा, लेकिन इनसे ऐसे कैसे गलती हुई कि इन्होंने एक पैसा नहीं बचाया और कोई भी एक व्यक्ति इनकी मदद नहीं करना चाहता था। क्योंकि ये बात भी सही है, अभी दफ्तर में भी ये धीरे धीरे लोगों से बातें कर रहे थे, शर्म थी, झिझक थी, और घर पे ये कहाँ पैसे मांगने जाते। पिताजी की नौकरी मुश्किल से जा रही थी, लग रही थी, वैसा ही चल रहा था। माताजी घर घर जूठे बर्तन धो रही हैं, छोटे मोटे काम कर रही हैं, तो माताजी की भी सैलरी आ रही है, तो उससे उन्हीं लोग का चल पा रहा है मुश्किल से। अब इनको वो लोग नहीं दे सकते थे, उनके स्थिति ही नहीं थी, इनको बस पढ़ा लिखा के उतना बना दिया था। पर इनकी गलती इतनी बड़ी हुई ना कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और बाबा इनको बहुत तरह से इंडिकेट करते थे कि अपने ऊपर थोड़ा वो करो, कंट्रोल रखो, बट इन्होंने नहीं रखा। और जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था ना कि इतना पढ़ के डिग्री लेने के बाद ये जूठे बर्तन धोने जाते थे, सिर्फ उसी 1800 रुपये के लिए, जिसमें से 1200 का इनका किराया निकलेगा। और इनको पता था, सभी को पता था दफ्तर में सैलरी आ जाएगी, तो ये ना पूरा मुंह वगैरह ढक के जाते थे कि गलती से कोई पहचान ना ले। क्योंकि ऑब्वियसली जो अच्छी ऑफिस में काम कर रहा है वो भी एकदम से बर्तन क्यों धो रहा है, क्या ज़रूरत पड़ गई है। और देखिए कैसी परिस्थिति में कब भगवान उतार देना कोई नहीं जानता है। और इनको दूसरा कोई काम भी नहीं मिल रहा था उस समय, कोचिंग ट्यूशन पढ़ाने का कोई काम नहीं, यही काम मिला। मतलब बाबा भी ना इनको सिखाने के लिए क्या नहीं क्या करवा दिए। ये चाहते तो इस 1 घंटा में कोचिंग ट्यूशन भी पढ़ाते, है ना, और बच्चे पढ़ते भी और शायद ज़्यादा पैसे भी कमा रहे होते। पर देखिए बाबा इनको 1800 रुपये दिए और ये ना भूखे बहुत रहते थे। उसके बाद जो राशन घर पे था वो था, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा था नहीं, तो ये भूखे भी रहते थे। बस सुबह का नाश्ता अच्छे से करते थे, चाहे जो ये 1800 रुपये कमा रहे थे, 1200 के बाद जो बच रहा था उससे 25-30 रुपये का नाश्ता अच्छा कर लेते थे, ब्रेड वगैरह या बर्गर या जो भी, ताकि काम कर पाए। और खूब भूखे रहे हैं, खूब भूखे। तो इस चीज़ को ना तकरीबन 18-19 दिन हो गए। अब क्या होता है कि इनके माँ बाप के आने की सूचना मिली कि वो लोग शहर आ रहे हैं। अभी तक तो सब ठीक था, पर अब क्या होगा। ये ना एक दिन बाबा के पास बैठ के ध्यान करने लगे कि बाबा अब क्या होगा, कहाँ से मैं उनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मना भी नहीं कर सकता, आप उनकी टिकट कैंसिल करा दीजिए। इनके माता पिता ट्रेन पे बैठ गए और इनको कुछ नहीं पता कहाँ से क्या आएगा। देखिए अगर आप पैसे का पूछेंगे ना कि इन्होंने क्या किया, तो हाँ बहुत लोगों को बांटा भी है, पर अपने माता पिता का बहुत बड़ा कर्ज भी इन्होंने दूर किया। दोनों चीज़ें की इन 2 महीनों में, बर्बाद भी उसी रफ्तार से किया। पर हाँ कुछ अपने माता पिता के 15-20 हज़ार का कर्ज भी इन्होंने दूर किया। अब ये बहुत विचलित थे, अब मैं क्या करूँ साईं, इनके खाने का राशन कहाँ से लाऊं। अभी नया नया में कोई उधार देगा नहीं, पैसे मेरे पास है नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने लिए तो कुछ ऐसा लिया नहीं था जिसे ये बेच के भी कुछ ले। और सोना चांदी तो बहुत दूर की बात है, इनके पास तो थी ही नहीं। और इनको ना इसी 2 महीने में ना पूरे रिश्तेदार और सब दुनिया एक समान दिखने लगी, क्योंकि जिससे इन्होंने इनडायरेक्टली बात भी करना चाहा, जिन जिन लोगों ने इनसे पैसे लिए थे, एक भी व्यक्ति, आप सोचिए इतने लोगों को दिया है, एक भी व्यक्ति 1 रुपये भी देने को तैयार नहीं। हर कोई के पास एक बहाना है, एक कारण है, बल्कि सब मांगने के लिए तैयार है। बैठे हुए थे माता पिता तो गाड़ी पे थे, रेलगाड़ी पे, तो अभी ये ध्यान लगाए बाबा पे, और उन्होंने देखा ना ध्यान की अवस्था में कि बाबा कमरे के अंदर आके बैठे हैं और बाबा इनसे कह रहे हैं कि मैंने तुमसे सिखाया था ना जो चीज़ें, तुम भूल गए ना, और देखो कहाँ अपनी अवस्था कहाँ ले आए हो। और बाबा ना इनको खूब डांटे हैं, प्रॉपर इन्होंने सुना है, और इनकी ये औकात नहीं थी, इन्होंने कहा, यही शब्द लिखा है इन्होंने कि मेरी ये औकात नहीं थी कि मैं आँख खोल लूँ, क्योंकि इतनी हाई बाबा की एनर्जी जो इनको फील हुई। बाबा पीछे से डांटते गए और ये सुनते गए, डांटते गए साईं, ये सुनते गए, और फिर बाबा एकदम से गायब, विलुप्त। फिर उन्होंने जब आँख खोला तो जिस जगह पे इन्होंने बाबा को देखा था ना, वहाँ पे एक्चुअली किसी के हल्के से पाँव का निशान जैसा था, और कमरा पूरा सुगंध से भर गया। इन्होंने फील कर लिया कि सच में साईं आए थे, कुछ गलत इन्होंने नहीं देखा है। तो खैर यह बहुत ये थे कि बाबा भी डांट के तो चले गए, पर अब रास्ता कैसे निकलेगा। और आप देखिए रास्ता कैसे निकलता है बाबा का,
इनके माता पिता जब आते हैं ना, तो वो लोग जब ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं इनके माता पिता के हाथ में खूब सारे थैले हैं और उसमें खूब घर का सामान है, आटा है, चावल है, ये है, वो है, तेल है, मसाले हैं। इन्होंने जब पूछा तो इनके माता पिता ने कहा कि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर का पता बताया और बोला कि ऊपर आप जा रहे हो तो आप ही ले जाओ, और मुझे दे गया। ये तो समझ गए कि ये व्यवस्था बाबा ने ही की। तो इनके माता पिता के साथ ही साथ दरवाजे पे इन लोगों के खाने का राशन आया, और फिर उस तरह से इनके माता पिता रहे। तो इन्होंने समय काटा एक स्ट्रेस के साथ कि उनको शक नहीं हो, पता ना चले। और फिर इनके माता पिता इनको बोले कि अब बड़ा घर थोड़ा ले लो, तो उन्होंने कहा कि ये ले लेंगे, पर अभी पैसे बचाने ज़रूरी है। और वाकई उसके बाद इनके माता पिता तो चले गए, फिर ये कष्ट लेकिन झेलते रहे 4 साढ़े 4 महीने तक। फिर जाके इनकी इकट्ठे इतनी सैलरी आई, पर बाबा ने इतना सीख अच्छा इनको 2 महीने में दे दिया। वरना जनरली जो लोग शुरू में जॉब करते हैं ना, इंक्लूडिंग मी, तो शुरू में लोगों को इतनी जल्दी अकल नहीं आती है कि हमें कहाँ स्पेंड करना है और कहाँ नहीं, और हम गड़बड़ा जाते हैं, अच्छे से गड़बड़ होती है हमसे। पर बाबा ने शुरू में ही 1 ही 2 महीने में इनको ऐसी शिक्षा दी, ऐसा शिक्षा दिया ना कि जब 4.5-5 महीने बाद इनकी सैलरी आई तो एक पैसा इन्होंने बर्बाद नहीं किया, एज इट इज़ उसको रहने दिया। और ये जो इन्होंने अनुभव शेयर किया, इन्होंने कहा कि मतलब ये सिर्फ साईं का ही चमत्कार था ना कि मेरी माता पिता आए तो मेरी लाज बचा ली और भूखे सोने नहीं दिया उन लोगों को। और इनके माता पिता गए, कुछ महीने तक ये वैसे ही रहे। तो ऐसा नहीं कि बाबा अपने भक्तों को खाना नहीं दे सकते, पर किसी कारण से ही नहीं दिए होंगे, है ना। तो जो भी रहा, फिर उसके बाद फाइनली ये अब बहुत समझ गए। एक ही बार में बाबा ने इतनी टाइट इनको शिक्षा दी कि एक ही बार में समझ गए कि क्या करना है सैलरी का और क्या नहीं करना है। तो ये था इनका अनुभव। जय साईं राम।